तो कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज टी प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स इक्यू पर। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी भी है और क्या बोले बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया समझाऊंगा आपको आज इस चैप्टर का पहला वीडियो। ठीक है, और एक चीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आकर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, लिंक आकर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, चेक कर लेना और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहां पर आपको पूरा चैप्टर का जो नोट्स है वहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर लिंक काम नहीं करता है तो वहां जाकर सर्च करिए फिजिक्स इक्यू, देन आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास बराबर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले समझते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स अभी समझाऊंगा है क्या, हमें मोशन पता है ना, चलिए इसे समझते हैं। लॉस ऑफ मोशन का मतलब है, मोशन मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अभी जो अपना पोजीशन चेंज हो रहा है उसमें कुछ लॉस है, मतलब उसमें कुछ रूल्स काम आते हैं। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज फोर्स। ठीक है, एनी एक्शन व्हिच कॉजेस पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं, हम कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पुल हो, हिट हो या फिर पुश हो। पुल मतलब टांगो, मतलब पुल मतलब ऐसा आ गया, पुश मतलब ऐसा मतलब चले गया। मतलब मेरे को पुश, अगर मुझे कोई पुश करता है ऐसा गिर जाऊंगा, अगर कोई मुझे पुल करता है ऐसे चले जाऊंगा, है ना। अगर मैं हिट करता है तो मैं जाके गिर जाऊंगा। अभी देखो क्या है, जो एक्शन हो रहा है वो, अगर वो एक्शन कोई ऐसा काम करता है, पुल करता है या पुश करता है कोई भी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड फोर्स। समझ में आ गया? फिर से समझाता हूं। देखो अभी एकदम ये थ्योरी हो गया, अभी चलो प्रैक्टिकल। चलो ये पेन मैंने यहाँ पर रख लिया, पेन रुको यार। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर देखो कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसको पुश कर रहा हूँ तो देखो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब अपनी जगह से यहाँ सर खिसक रहा है ना। जो इधर था अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो एक काम है ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अभी और से समझ आएगा। देखो फोर्स क्या क्या करता है। फोर्स अगर अपना स्टेट चेंज करता है, स्टेट मतलब वो रेस्ट में है या मोशन में है। स्टेट मतलब कैसा है, रेस्ट में है या भागा दौड़ी करता है या मोशन में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। वो स्टेट चेंज कर सकता है और वो मोशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और वो शेप को भी चेंज कर सकता है। वो क्या कर सकता है, शेप को भी चेंज कर सकता है। अभी स्टेट देखो समझते हैं। अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ, ठीक है, रुका है ना मैंने। अभी मुझे कोई धक्का दे, धक्का दिया, मान लो धक्का दिया, ऐसे करके गिर गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक एक्शन हुआ मेरे पास, मेरे ऊपर, मैं यहाँ पर जाकर गिर गया, तो जो एक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड दूसरा मोशन। अभी मैं अगर मान लो मोशन में, मान लो मैं स्कूटी चला रहा, तो मैं स्कूटी चलाते चलाते क्या होगा, मुझे मान लो रुकना है, कहीं पे जाके मेरा घर आगे मुझे रुकना है, तो मैं चलाते चलाते बाद में ब्रेक मारूंगा, रुक जाएगा। अगर मैं ब्रेक नहीं मार, रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो दैट इज ब्रेक। मैंने कैसा एक्शन किया, वहां पर क्या हुआ, मोशन से क्या हो गया, रुक गया। मोशन हो रहा था, वहां पर क्या हो गया, जाकर रुक गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, रेस्ट मींस रुकना। अगर कोई भी चीज ऐसा रुका हुआ है तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, पता ही है ना। ओके, तो वो कर सकता है एंड शेप चेंज कर सकता है। शेप देखो, अभी यहाँ पर मेरा हाथ ही ले लो, चलो अभी यहाँ पर इसको अगर मैं दबाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो ऐसा है, अभी अगर मैं दबाता हूँ तो शेप चेंज होता है ना। समझ में आ गया? और कुछ एग्जांपल यहाँ पर कुछ तो नहीं दिख रहा है। चल इसी से काम चलाते हैं, मेरा ये पहुंचने वाला चीज से। तो अभी देखो ये ऐसा है, अगर मैं इसको यहाँ पर दबाता हूँ तो शेप चेंज हो गया। ठीक है, मतलब मोशन शेप चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है और मोशन को चेंज कर सकता है। ये है फोर्स। समझ में आ गया होगा अभी तक फोर्स क्या है। ओके, तो फोर्स दो तरह के हैं, एक है बैलेंस फोर्स, एक है अनबैलेंस फोर्स। देखो ये क्या है, बैलेंस। पहले समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। सिंपल है, देखो बहुत आसान है।
इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बराबर बैलेंस करना, ठीक है, समझ में आता है। इसका देखो, कोई भी ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ऐसे ही कुछ डब्बा है, ठीक है। एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा यहां से इसे ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है। अगर ये बंदा ऐसे धक्का देगा तो या हिलेगा, हाँ इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक काम देखो, यहां से ये बंदा धक्का दे रहा है और यहां से ये भाई भी धक्का दे रहा है, ठीक है। तो यहां से ये भाई भी धक्का दे रहा है, ठीक है, ओके, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये दोनों भाई लोग क्या कर रहे हैं, ये इधर से धक्का दे रहा है, वो इधर से धक्का दे रहा है। तो क्या ये बॉक्स अपनी जगह से खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, मतलब हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो इस तरह के फोर्स को बोलेंगे हम लोग बैलेंस फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में दोनों तरफ से फोर्स दिया जाता है। अभी बैलेंस देखो, अब बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बराबर होना, दैट्स कॉल्ड बैलेंस। अब ये इधर एक जगह देगा, अगर एक जगह फोर्स लगाएगा तो यहां पर तो फोर्स लग गया, यहां पर फोर्स नहीं लगा तो बैलेंस है नहीं है। तो यहां पर फोर्स और यहां पर फोर्स, तो इस तरह के फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। इस फोर्स में क्या होता है, जो स्टेट चेंज होता ही नहीं है। स्टेट मतलब अगर रुका हुआ है तो चलेगा ही, अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मोशन में भी है, अगर मोशन में इस तरह का फोर्स, मान लो देख लो, अगर मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैंने ऐसा ब्रेक लगाया, ठीक है, मान लो कोई कैसा करेगा, ठीक है, मैंने ऐसा फोर्स ब्रेक लगाया और कोई इधर से ऐसा टान रहा है, तो क्या रुकेगा? सोचो एक बार, मैंने ऐसा फोर्स लगाया, समझ में आया, मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, ब्रेक दबाया, फिर यहां से कोई इधर इस तरफ टान रहा है, तो मतलब मैं इधर टान रहा हूं, वो उधर टान रहा है, तो क्या वहां पर क्या स्कूटी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो उस तरह के फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन ये फोर्स क्या कर सकता है, ये फोर्स शेप चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? इट कैन चेंज शेप, इट कैन चेंज शेप। देखो शेप तो चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर ये इधर से दबा रहे, अगर ये मान लो नरम सा कुछ है, दबा रहे हैं तो शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके। नेट फोर्स, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब है एडिशन ऑफ फोर्स। एडिशन मतलब देखो, अभी यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो वहां से फोर्स लगा रहा है, तो डब्बा तो हिलने वाला है नहीं। तो यहां पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मींस टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, दोनों का टोटल फोर्स है दैट इज जीरो, क्योंकि मैं यहां से लगा रहा हूं, वो फोर्स वहां से लगा रहा है, ठीक है। अपना जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो उसको क्या फोर्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वहां पर नेट फोर्स जीरो है, कितना नेट फोर्स आके जीरो है। फोर्स का सेम ही मतलब है ना, अपना ये काम होना चाहिए, अपने जगह से हिलना चाहिए, ठीक है, उसको ही फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये चेंज कर सकता है शेप, लेकिन इस केस में बोल रहा हूँ ब्लॉक तो चप्पा नहीं हो सकता, मतलब ब्लॉक तो अपना शेप चेंज नहीं होगा, ब्लॉक तो बहुत भारी है, वो वहां से धक्का दे रहा है, मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इधर धक्का दे रहा हूँ, वो भी बराबर फोर्स में वहां से धक्का दे रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, अपना जो ब्लॉक है अपने जगह से हिला नहीं, तो वहां पर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, इजी था, बस थोड़ा डीपली समझ लिया आपने। अब देन दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ओके, तो अभी देखो अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। अनबैलेंस फोर्स में एक बंदा क्या करेगा, यहां से धक्का देगा, वो धक्का ऐसा देता है ना तो ऐसे धक्का दे रहा है एक बंदा, ठीक है, ओके, एक बंदा ऐसे करके धक्का दे रहा है, तो ये, लेकिन यहां पर कोई बंदा धक्का नहीं दे रहा है, नाम से देखो, बैलेंस नहीं है, मतलब एक साइड से फोर्स लग रहा है, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बॉक्स इस तरह से खिसकेगा, ठीक है, तो ये है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? कॉस मोशन, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? शेप चेंज नहीं कर सकता है, शेप चेंज होगा बट इसमें शेप चेंज नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? कोई स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, और अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, ठीक है। देखो अगर यहां से धक्का देगा तो खिसकेगा ना, ओके। तो इस चैप्टर में हम
अनबैलेंस फोर्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस फोर्स को हमने समझ लिया, लेकिन इस चैप्टर में हम अनबैलेंस फोर्स को ही समझेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स क्या है? एक तरफ से फोर्स लगाना। अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है, कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं, वो अपना पोजीशन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भूलना नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मैं आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।